Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Amen. आपकी भरपूर तालियों में पास्टर जॉनथन नायडू फ्रॉम साउथ अफ्रीका के जो पास्टर हैं वो हमारे दरमियान आज खुदा के कलाम की खिदमत के साथ अंजाम देंगे। ये बहुत ज़बरदस्त खुदा के कलाम की खिदमत एज ए टीचर बहुत सी जगहों पर जाकर करते हैं। तो मुझे कहने लगे भाई असर मैं कलाम जरा टीचिंग स्टाइल सिखाना तो मैंने दोबारा कोई इनवाइट नहीं करना कहना हो सकता तो ही होना चुप हो मैं क्या ब्रदर जो किसी कराची से सुनाया तो आते तो फिर मेरा होर ही मार मार गया तुम भारे जाओ तो फिर मार वापस आ तो भाई पहले ने मुझसे पूछा कि भाई आप जॉनथन पास्टर जॉनथन को कब वापस बुलाएंगे। मैंने कहा 1 हफ्ते बाद। कहते वो क्यों? मैं कहा क्योंकि वीज़ा भी मिलने से टाइम लग रहा है। सो ये बहुत ही खूबसूरत बड़े पावरफुल खुदा के खुदाम जो टीचिंग करवाते हैं। उन्होंने कहा भाई अगर मैं प्रोजेक्टर पर आपकी ये सेमिनार मीटिंग पर नहीं है लेकिन मैं प्रोजेक्टर पर मीटिंग लेना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई मसला नहीं हम इसको लाइक करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कहना मैं गोश्त खवाता आती है दूध मेरे को नहीं पिलाया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।
खुदावंद की तारीफ हो। Praise the Lord, amen. खुदावंद की तारीफ हो, आमीन। Each one of you in the wonderful name of Jesus Christ. और आप में से हर एक को मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। So glad to be on this side of Lahore. और मैं लाहौर आकर बहुत एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ। And coming all the way from Durban, South Africa. और डरबन से मैं यहाँ आया हूँ। And I'm glad to be with the saints of God. और खुश हुआ हूँ आप मुकद्दसीन को मिलके। Amen, of like faith. और आपके जो नूर से चमकते हुए चेहरे हैं उनको देखकर। Amen. We may be from different countries. और हम मुख्तलिफ मुल्कों से हैं। We may be a little bit different in color. हो सकता है हमारे जो रंग है मुख्तलिफ हों। We may have different lifestyles. हमारा जिंदगी का जो रहन सहन है वो मुख्तलिफ हो सकता है। But we have one blood running in us. लेकिन हम सब के अंदर एक ही खून गर्दिश कर रहा है। Amen. The blood of Jesus Christ. और वो खून यीशु मसीह का खून है। The Christ. यीशु मसीह का। For His bride. उसकी दुल्हन के लिए। And claimed and brought into this marvelous life. आमीन। और आप उस खून का दावा कर सकते हैं। What a day we're living in. What a day we're living in. और इन दिनों में जिनमें हम रह रहे हैं। Amen. Out there in the world. अब कलाम की तरफ जाते हैं। You will perish. You will perish. Yes, completely. Amen. But in Christ, और यीशु मसीह में He promised that He'll give us eternal life. और उसने हमें हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है। So don't waste it in the world. तो आप दुनिया की तरफ ना जाएं। Give it all to Jesus Christ. सब कुछ अपने यीशु मसीह को दे दें। Hallelujah. Let's turn to our Bibles आए अपनी बाइबलों को खोलते हैं in Revelation chapter 5. और मुकाशवा 5 बाब निकालते हैं। And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side, sealed with 7 seals. और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। And no man in heaven, nor in the earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। And I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. और मैं इस बात पर जार होने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। Amen. So it's not referring to the written book that needs to be opened by someone special. और ये वो लिखी हुई किताब के मतलब है जो कि कोई उसको खास था जो खोल सकता था। Amen. But it's referring to the back side sealed with 7 seals. और इसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। That part of it doesn't take man to reveal. और कोई भी जो किसी पर भी ये किताब जो है वो जाहिर नहीं हुई थी। Amen. आमीन। And verse 5. और 5वीं आयत। And one of the elders said unto me, "Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed." The prophet says that overcame and overcome, and amen, had the authority, amen, to open the book and to loose the 7 seals thereof. तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत लो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। So in Revelation chapter 5 and verse 1, और मुकाशवा 5 बाब उसकी पहली आयत में the book is written within. और
जो किताब है वो अंदर से लिखी हुई है, and then there's 7 seals at the back of it. और इसके ऊपर 7 मोहरें लगाकर इसको बंद किया गया है। John is not weeping about the written book. और जो लिखी हुई किताब है उसके मुतल्लिक यूहन्ना नहीं रो रहा, He's weeping about the sealed book. वो उस किताब के लिए रो रहा है जिसको सील किया गया था, बंद किया गया था। It's not a different book. ये मुख्तलिफ किताब नहीं है, It's the same book. ये वही किताब है, But there is something that is hidden. लेकिन कुछ था जो इसमें छुपा हुआ था, That is written between the lines. कुछ था जो लाइनों के दरमियान में लिखा हुआ था, Only the bride can catch that. और ये सिर्फ दुल्हन जान सकती थी। This is not for denomination. ये तंजीमों के लिए नहीं था, Not for chickens. ये चूजों के लिए नहीं था, ये सिर्फ हुकूमतों के लिए था। Remember, can receive ताकि हम इसको हासिल कर पाते, this revelation. ये इस मुकाशफा को Yeah, let's continue. हम इसको जारी रखेंगे। Verse 6. छठी आयत, And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns, 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोए जमीन पर भेजी गई हैं। This is one lamb, ये एक बड़ा है, not 7 gods, 7 खुदा नहीं है, not 7 spirits और 7 रूहें हैं, of a different God. ये मुख्तलिफ खुदाओं की 7 रूहें नहीं हैं, This is one God ये सिर्फ एक ही खुदा है, expressing 7 attributes. वो अपनी 7 खुसूसियात को जाहिर कर रहा है। One lamb that paid the price on Calvary, और एक ही बड़ा है जिसने कलवरी पर वो कीमत अदा कर दी, which we call the blood age. जो कि इस जो ब्लड एज है इसके अंदर, From church age 1 जो कि पहले कलीसियाई ज़माने से लेकर right up to church age 7, 7वें कलीसियाई ज़माने तक की ये ज़माना है, it was the blood age. ये ब्लड एज है। Amen. आमीन। And that's where we all came through. और हम आगे बढ़ते हैं, Verse 7. 7वीं आयत, And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बड़ा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। And they sang a new song, और उन्होंने एक नया गीत गाया, saying, वो गा रहे थे, Thou art worthy to take the book और वो ये गा रहे थे कि उसकी मोहरें खोलने के लायक तू ही है। What's so special about this book? और इस किताब के मतलब क्या खास है? God kept this book in his hand after Adam lost it. जब आदम खो गया तो उस वक्त खुदा ने इस किताब को अपने हाथ में वापस ले लिया था। It was the title deed book और ये उस बुक का टाइटल था, of eternal life. हमेशा की जिंदगी। Amen. And all the things that go with eternal life. और वो तमाम चीजें जो इस किताब के अंदर थी, He lost that उसने आदम ने सबको खो दिया था, when he sinned. When और he उसने sinned. जब गुनाह किया था। And Brother Branham says that book couldn't go to Satan's hand. और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये किताब जो है वो शैतान के हाथों में नहीं गई, It had to go back to God. ये खुदा के हाथ में वापस गई। And so God kept that book with him और फिर खुदा ने उसी किताब को लिया since the beginning इब्तदा में, till now. और इब्तदा से लेकर अब तक, And there was no one to be come in that perfect condition. और कोई भी ऐसा नहीं था जो इस कामलियत की हालत में होता। Adam was perfect, आदम कामल था,
but he failed. लेकिन वो नाकाम हो गया। Amen. Daniel came, he failed. दानियल आया और वो भी नाकाम हो गया। Ezekiel came, he failed. हिजकिय्याह आया लेकिन वो भी नाकाम हुआ। David came, he failed. दाऊद आया, नाकाम हुआ। Zechariah came, he failed. और जकरिया आया, वो भी नाकाम हुआ। Malachi came and he failed. मलाकी आया लेकिन वो भी नाकाम हुआ। Until यहाँ तक के the Lamb himself वो बना खुद आ गया। was born वो पैदा हुआ जब, in a virgin. In a virgin. और वो कुंवारी से पैदा हुआ, And he came and paid the price for it. और वो आया और उसने कीमत अदा कर दी। And then it says, the angels are perfect. और जो फरिश्ते हैं वो कामिल हैं, He says the angels cannot pay the price for it. लेकिन वो फरिश्ते भी उस कीमत को अदा नहीं कर सकते थे। Okay, don't worry, I'll break you said this now. I'm not finished yet. I'm not finished. The angels can pay the price for you, but they can't because they're not like your kind. The angels. Yeah. The angels are not like your kind. Amen. So they can't pay the price for you. और वो फरिश्ते जो थे वो भी इस काबिल नहीं थे कि वो इस कीमत को अदा कर सकते, बेशक वो कामिल थे। It has to be a man, ये सिर्फ एक आदमी ने होना था, a kinsman redeemer. और वो छुटकारा देने वाला होना था। So Jesus said, तो यीशु ने कहा, God said, खुदा ने कहा I will leave my throne. कि मैं अपना तख्त छोड़ूंगा। And he swore an affidavit. और फिर उन्होंने ये इस काम को किया I will come myself कि मैं खुद नीचे जाऊंगा and I will pay the price. और मैं कीमत अदा करूंगा, Amen. To redeem you back. आपको वापस छुटकारा देकर लाने के लिए। Let me not make you tired. Let's go to the next verse. आइए अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। And they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain. और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। And has redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation. क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। Now notice, अब गौर करें, only after the Lamb takes the book, और जब उस बड़ा ने उस किताब को ले लिया, only after the Lamb breaks the seals, सिर्फ उसके बाद जो उसने मोहरों को तोड़ा, only after the Lamb takes the title deeds books and reveals it, और जब उस बड़ा ने उस किताब को लेकर उसको जाहिर किया, then in verse 10, फिर 10वीं आयत में लिखा है, and has made us unto our God kings and priests. और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। And I want everyone to say it together with us. And I want everyone to say it together as we read. और जैसे आप इसको पढ़ते हैं, And we shall reign on the earth. और फिर और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। And we shall reign upon the earth. यस, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। Is that right? क्या ये ठीक है? Only after the title deeds. जब ये किताब को खोल दिया गया तो उसके बाद लिखा है, After the Lamb opened the seals, जब मोहरों को बड़ा ने खोल दिया we shall reign on the earth. तो हम जमीन पर बादशाही करेंगे। Yes, amen. आमीन। Lord have blessings to you, word. खुदावंद आपको बरकत दे। You may be seated. आप बैठ सकते हैं। Thank you for being patient. आपके सब्र के लिए आपका शुक्रिया। I come from a church called Hillary Tabernacle. और मैं जिस चर्च से ताल्लुक रखता हूँ उसका नाम हिलरी टैबरनैकल है, In Durban, South Africa, डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर है। and I am pastoring the church now. और मैं चर्च में पास्टर की खिदमत कर रहा हूँ। Initially, it was my dad, Pastor Dan Naidu, और इससे पहले वहाँ पर मेरे जो वालिद हैं वो पास्टर की खिदमत कर रहे थे that pastored the church for many years, और उन्होंने बहुत साल वहाँ पर खिदमत की। and I grew up under his ministry. और उनकी खिदमत के दौरान
labored many years for the Lord और खुदावंद के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत अरसा in the field इस मैदान में, to bring souls to Christ. ताकि रूहों को मसीह तक लाया जा सके। And many churches were established through his ministry. In that. और उनकी खिदमत के अंदर उन्होंने बहुत सारे चर्चेज जो है वो बनाए। So we really truly appreciate his ministry. और हम उसकी खिदमत को सराहते हैं। And we believe that God will touch him at this age. और मैं मान रखता हूँ कि खुदावंद इस जमाना के अंदर हमें जो है वो छूता है। This year is going to be 81 years old. और वो 81 साल की उम्र में, And we pray that God give him strength to continue. और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको ताकत दे कि वो इसको जारी रखे। I also want to thank special thanks to Pastor Akram और मैं खास तौर पर पास्टर अकरम का शुक्रगुजार हूँ and also Pastor Aizan और पास्टर ऐसल का भी शुक्रगुजार हूँ, for arranging all these meetings जिन्होंने इन तमाम अबादात को इनका इंतजाम किया and welcoming us over to Lahore. और जिन्होंने लाहौर के अंदर हमें खुश आमदीद कहा। I'm certainly very happy to be here और मैं यहाँ होकर वाकई में बड़ा खुश हूँ and very happy to see a bride of Christ. in और this मैं place. आप जो कि यीशु की दुल्हन है आपको देखकर बहुत खुश हूँ। Amen. I Amen. never expected anyone to really be serving the Lord in this place. और मैं तो करता था कि मैं ऐसे लोगों के अंदर जाकर खुदा की खिदमत कर सकूं। Amen. आमीन। So we thank God for bringing us here. और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें यहाँ तक लेकर आया। Also thank Pastor Jonathan Mutsami और पास्टर जॉनथन मनसमी के लिए भी हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, coming with me, accompanying me, जो हमारे साथ आए, हमारा साथ देने के लिए and helping me to preach on this trip. और इस जो ट्रिप है इसके अंदर उन्होंने भी प्रीचिंग करनी है। And so it's God's purpose that he came. और ये खुदा का मकसद था कि वो हमें यहाँ तक लेकर आया। Did you enjoy the preaching? क्या आप मनादी को एंजॉय कर रहे हैं? And I got quite sick with my voice. और मेरी आवाज जो है वो थोड़ी सी खराब हुई है Even right now, my voice is quite sore. I hope you can excuse me. कि मैं माफी चाहता हूँ, अभी भी मेरा गला जो है वो थोड़ा खराब है, सही आवाज नहीं दे रहा। So we appreciate our pastor coming, Pastor Jonathan, और पास्टर जॉनथन को मैं आने के लिए कहूँगा, and also Brother Nathia coming. He's one of the deacons in the church. जो पास्टर और साथ भाई में आए हैं, भाई नित्या, उनके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। We appreciate him also coming. हम उनको भी सराहते हैं कि वो हमारे साथ आए इस ट्रिप के अंदर। Amen. आमीन। Let's stand together as I pray. और हम दुआ करेंगे सर को झुकाकर। Lord Jesus, we thank you tonight for gathering us here in the special way that you have gathered us. We know, Lord, that you have many things in store for us, and we know, Lord, that the Holy Spirit can come and take the voice and use it for your glory, Lord. Use my mind, use my heart. I step aside, but I pray the Holy Spirit would speak tonight and anoint me and bless your people. Even give them ears to hear your word, that they may receive what the Spirit is saying to the church. Bless every brother, bless every sister that has come here tonight. Strengthen them, and we pray for the sick and afflicted, oh God. We pray that you touch them too, you'll heal them. You'll make a way for each one that is going through problems and difficulties in their life, oh God. Bless them, and we think of even the pastors that are working so hard, Father. May you bless them and encourage them and strengthen them, Lord, and their families, and bless all our pastors that arrange all the meetings and took care of us, especially our Pastor Azal and Pastor Akram, that took care of us with the meals and different things that they provided for us. We thank you so much for that, Lord. Pray that you'll give them a special blessing and bless our families home too, Lord. Strengthen them and be with them, Father, as we search into your scriptures now. Unfold yourself to us. In Jesus' name. Amen. They may be seated. आप बैठ सकते हैं। All right, let's go to Revelation chapter 8. अब हम मुकाशवा 8 बाब की तरफ बढ़ेंगे। So everyone knows that generally when you teach the word of God, it takes a bit long.
और हर कोई जानता है कि जब खुदावंद के कलाम की मनादी होती है तो ये लंबा भी जा सकता है। Unfortunately, I'm squashed for time. Unfortunately, I'm squashed for time. और मैं वक्त का जो है वो ख्याल रखूंगा So I'll try to be as quick as possible. और मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक मुमकिन हो सके इसको छोटा करूं। Revelations chapter 8, मुकाशवा 8 बाब and we're just reading verse 1. और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। So after all the seals are opened now, to John in symbol form, और जब यूहन्ना के सामने जो एक अलामतों के तौर पर वो तमाम मोहरें खुली थी in Revelations chapter 8 it says, और 8वें बाब मुकाशवा 8 बाब के अंदर पहली आयत में है, and when he had opened the seventh seal, जब उसने 7वीं मोहर खोली there was silence in heaven तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। about the space of half an hour. आधे घंटे की खामोशी। Amen? Right? But when you read chapter 6 लेकिन जब आप छठे बाब को पढ़ते हैं and verse 1, और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of thunder, one of the 4 beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse rider, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. लेकिन जब हम छठे बाब की पहली आयत पढ़ते हैं जहां पर पहली मोहर खोली गई तो वहां पर लिखा है कि फिर मैंने देखा कि बड़ा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। Can we have the picture of the 2 crosses, Lord? और क्या यहाँ पर तस्वीर वो दिखा सकते हैं? The first picture. Yes. पहली तस्वीर। Diagram. USB. बस ठीक ही रखना रोज का ਹੁੰਦਾ in the sphere. Yeah. Amen. Can you do a PDF? Okay, as they're getting that ready, let's look at the scripture now that we read in Revelations chapter 6 and verse 1. और मुकाशवा 6 बाब उसकी पहली आयत में जो हमने हवाला पढ़ा है। You can come stand on this. Okay, so we see Calvary here. और यहाँ पर हम कलवरी को देख रहे हैं Jesus paid a price on Calvary for us. और यीशु मसीह ने कलवरी पर वो कीमत अदा की थी। After Calvary, कलवरी के बाद amen, 120 people go into the upper room. और जो बाला खाना पर लोग जमा हुए थे 120 लोग, And on the 50th day, और 40वें दिन the Holy Ghost falls. 50वें दिन बाद रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। Notice not 49, और ये 49 नहीं थे, because 7 times 7 वो 7 दफा 7 थे gives you 49, जो कि 49 बनता है, which will still be in the church ages. जो कि 7 जो कलीसियाई ज़माने हैं उनको पूरा करता है। But it's on the 50th और जो 50वां दिन है that Jesus Christ fills 120 people with the Holy Ghost. और वो 50वें दिन यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस को नाज़िल किया उन 120 लोगों पर। Right there now, यहाँ पर अब John the Revelator, जो मुकाशवा देखने वाला यूहन्ना है, he is taken to the Isle of Patmos. वो पतमस के जजीरे में चला गया। He is now in
a container of oil, boiling oil. और उसको एक उबलते हुए तेल के कंटेनर में भी रखा गया। Amen. And now he's beginning to write. He's beginning to write और अब वो लिखना शुरू करता है, something that is coming. वो लिखना जो कि आने वाले जमाने के बारे में है। This is still coming in the future. ये सब कुछ मुस्तकबिल के बारे में था। So John is writing of the future. तो यूहन्ना जो है वो मुस्तकबिल के बारे में लिख रहा था, He is prophesying. वो नबूवत कर रहा था। Amen. So it means that he will write symbols. और वो अलामतों की सूरत में सब कुछ लिखता है। Because John is not revealing anything. और यूहन्ना ने किसी भी चीज को रिवील या जाहिर नहीं किया, Only giving you symbols. वो सिर्फ आपको अलामतें दिखाता है, He's hiding it. वो छुपा रहा है, He's hiding it in the symbols. वो अलामतों में चीजों को छुपा रहा है। Amen. But there's something written inside. लेकिन कुछ था जो इनके अंदर लिखा हुआ था, Only the owner can open it. और उसको एक दिन खुलना था। Jesus Christ himself. यीशु मसीह खुद, He can tear the seal वो सिर्फ वो खोल सकता था and reveal the title deed inside. और सब कुछ जो इनके अंदर था उनको जाहिर कर सकता था। So on this side it's a symbol. और ये अलामतों में था। So notice John here in Revelation chapter 6 and और यूहन्ना जो अलामतों में देख रहा है, छठे बाब में इसको he's देखे, revealing a symbol. वो अलामतों को जाहिर कर रहा It है। says a white horse rider. वो एक सफेद घोड़सवार के बारे में बात करता है, He that sat on him had a bow. और वो जिसके पास कमान है। Who is revealing this to John? और यूहन्ना पर ये कौन रिवील कर रहा है, जाहिर कर रहा है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Right? He's revealing to him in symbol form. वो यूहन्ना पर ये तमाम चीजें अलामतों की सूरत में जाहिर कर रहा है। How many knows what's inside this packet? कितने जानते हैं कि इस पैकेट के अंदर क्या है? You don't know? आप नहीं जानते? It's a mystery. ये एक भेद है। But on the outside, लेकिन बाहर की तरफ I address it इस पर एड्रेस लिखा गया है। to Pastor Isaac. पास्टर एसल का एड्रेस लिख दिया इस पे, On the front here, I just put in the bottom, और फिर उसके नीचे लिखा गया amen, white horse rider. सफेद घुड़सवार। Amen. I put there white horse rider. वो सफेद घुड़सवार। So everybody is getting the parcel. तो फिर हर किसी के पास ये पार्सल It's दिया going जाएगा, everywhere. It's going everywhere. और ये हर एक को जब दिया जाएगा, First, it's going to the man that's pulling the parcel out. और जब पहले के पास ये खुलेगा, He closes it up. पहले के पास जब जाएगा तो ये बंद होगा, He gives it to the courier people. The courier people. और फिर ये आगे लेकर जाएगा। There is an address written there. जो भी ऊपर एड्रेस लिखा होगा उस तक पहुंचाने के You लिए can't open it now because it's वो sealed. वो इसको खोल नहीं सकता क्योंकि इसको बंद किया गया है। Right? It must go to the owner. ये सिर्फ उसके पास जाएगा जिसका है। Amen. Can you see why the seals couldn't be opened by anybody? और क्या आप जानते हैं कि क्यों कोई मोहरों को खोल ना सका? Because only the owner can open it. क्योंकि ये जिसकी थी उसकी के पास जानी थी। So it gets to the owner. तो ये अपने मालिक के पास ही गई, He will open it. He वही इसको खोल सकता था has the right to open it. क्योंकि उसी का इस पर नाम लिखा हुआ था। And when it will reveal to you वही आप पर ये खोल सकता था what's inside there. जो इसके अंदर था। Otherwise, you're just guessing. इसके अलावा आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते I'm थे। sure every one of you are guessing what's inside this packet. आप, मुझे पता है कि आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि इस पैकेट के अंदर क्या है। Why? क्यों? Because that's how God wrote it. That's how God wrote it. Yeah. क्योंकि इसको जो लपेटा गया है इसके अंदर पता नहीं आपको क्या है। Okay, so the first seal, तो पहली मोहर God gives a symbol. खुदा ने अलामत के तौर पर दी। Am I right? If I'm right, say amen. और अगर मैं सही हूं तो आप आमीन कह सकते हैं। But how do you know that it's God giving it? लेकिन आप कैसे ये जान सकते हैं कि खुदा ने इसे दिया है? It says there in verse 1, वो पहली आयत में कहता है, and I saw when the Lamb opened one of the seals,
And I heard as it were the noise of thunder. फिर मैंने देखा कि बड़ा ने उन 7 मोहर में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक गज की सी ये आवाज कहती सुनी। A thunder is और ये गज क्या है? God's voice. ये खुदा की आवाज है। God is thundering out और खुदा उस गज को बोल रहा है to John यूहन्ना को, the symbol और वो अलामत के तौर पर of the first seal. पहली मोहर को। But there's still something hidden in it. लेकिन फिर भी अभी तक कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है, If a prophet wrote it, क्योंकि इसको लपेटा गया है then it must take a prophet to reveal it. ताकि वो किसी के जरिए से खोली जा सके। But when लेकिन जब that prophet will reveal it at the end time, आखिरी जमाना में जब वो नबी इस मोहर को खोलेगा, no other time. तब कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। Not in the first church age, और जो पहला कलीसिया not जमाना in the था, second, और दूसरा, not in the fifth, फिर पांचवा, not in the sixth. ना ही But छठे में, at the end of the seventh, लेकिन ये आखिरी जमाना जो सातवां है आखिरी, उसमें ये खुलेगा। you will break the seal and reveal what's inside. वो इस जमाना के अंदर खोलने को था कि इस मोहर के अंदर क्या है। So I'm going slowly, but I want you to understand. मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। So when I leave here, even if you understand just that part of it, और अगर आप इस हिस्से को समझ चुके हैं, you will understand the rest. तो फिर आप अगले को समझ पाएंगे। Amen. Amen. So, verse 3 now. और अब तीसरी आयत। And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another. And there was given unto him a great sword. और जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। Before John can start opening the first seal, और यूहन्ना पहली मोहर के खुलने से पहले there यूहन्ना was जो a है, thunder उसने एक गज को सुना था, saying that this is God showing John. और बिल्कुल ऐसा ही जो है वो दूसरी मोहर में भी वो एक गज को सुनता है। But when I'm reading the second seal, और जब दूसरी मोहर को हम पढ़ते हैं, is there thunder again? यहाँ पर भी एक गज है। Thank you. There's no thunder. Amen. यहाँ पर गज नहीं है। When you read the next seal, जब आप अगली मोहर को पढ़ते हैं, in verse 5, 5वीं आयत में, मैं इसे सिर्फ उर्दू में पढ़ता हूँ। और जब उसने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान ना कर। do you see a thunder? क्या आपने यहाँ पर गज को सुना? हो। So you read the entire seals. और जब आप इन तमाम मोहरों को पढ़ते हैं, It's only in verse 1. ये सिर्फ पहली मोहर में था, There is a thunder. एक गज की आवाज, Not thunders, ना सिर्फ गज, a thunder. एक गज। A thunder is God's voice. और जो गज है वो खुदा की आवाज है। God is approving this that he's speaking to John. और ये जो खुदावंद इस बात की तस्दीक करके यूहन्ना को ये दिखा रहा है। Amen. आमीन। Now we notice that as he begins to speak each seal, और अब जबकि हम इन मोहरों पर आगे बढ़ते हैं, he is revealing only the symbol of each seal. वो हर एक में कुछ ना कुछ अलामतों को दिखा रहा है, And each one has a characteristic in it. और हर एक के अंदर कुछ खुसूसियात हैं। Notice, गौर करें। first was Sidon.
white. पहला जो घोड़ा है, पहला घुड़सवार व्हाइट, Second horse rider, और दूसरा जो घुड़सवार है red. वो लाल है, Third horse rider, और तीसरा घुड़सवार black. वो काला है, Fourth horse rider, और जो चौथा घुड़सवार है pale. वो जर्द है। So how many seals closes up the church ages? तो कितने जो मोहरे हैं वो कितने कलीसिया ज़मानों तक चलती हैं? 1 to 3. पहली से तीसरी तक। Amen. आमीन। 1 seal. ये पहली मोहर है जो पहले कलीसिया ज़माने से तीसरे ज़माने तक चलती है, 3 to 4. और तीसरे ज़माने से चौथे ज़माने तक 2 seals. ये दूसरी मोहर है, Amen. 5 to 6. और पांचवा और छठा जो है 3 seals. ये तीसरी मोहर है, 7. और जो सात है Church age. सतवां कलीसिया ज़माना ये चौथी मोहर है। 4 seals चार मोहरे completes the church ages. ये सात कलीसिया ज़मानों को जाहिर करती हैं। Amen. आमीन। And then when he goes to the 5th seal, और जब हम पांचवी मोहर की तरफ जाते हैं, which are souls under the altar, जो कि कुर्बानगाह के नीचे जो लोग हैं उनके बारे में he also speaks about that in a symbol form. वो भी अलामत की सूरत में दिखाई गई। And when he goes to the 6th seal, और जब छठी मोहर की तरफ जाते हैं, it's a tribulation period ये वो मुसीबत वाला जमाना है where God is bringing the Jews out. जब खुदावन जो है वो यहूदियों को बाहर लाएगा, And the people that did not serve the Lord और वो लोग जो खुदावन की खिदमत नहीं go to करते tribulation वो उस ट्रिबुलेशन दुखों के पीरियड में से गुजरेंगे on the 6th seal. छठी मोहर में। Amen. आमीन। So everybody agrees. और Agrees. क्या आप इस पर मुत्तफिक हैं? 4 seals चार मोहरें completes the church ages. ये सात कलीसिया ज़माने हैं। 6 seals, जो छठी मोहर है every one of them had a symbol. ये हर एक के लिए अलामत के तौर पर थी। Can we say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Everyone had a symbol. हर एक मोहर जो है वो अलामत में थी। You got time, you go home and read that. आप इसको घर में जाकर पढ़ सकते हैं। But when those seals were opened जब ये मोहरें खुलती हैं in symbol form तो ये अलामतों की सूरत में दिखाई देती हैं। to John, यूहन्ना को, there was one thunder that went out. और सिर्फ एक पहली मोहर थी जिसमें गज की आवाज थी। Amen. आमीन। Now to Revelation chapter 8. अब मुकाशवा 8वां। And when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. जब उसने सातवीं मोहर खोली तो आधे घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। Can anybody see what's the difference? क्या कोई बता सकता है क्या फर्क है? 6 seals 6 मोहरें have symbols, उनमें अलामतें हैं, but the 7th one, लेकिन सातवीं जो है nothing. इसमें कुछ भी नहीं, Say silence. खामोशी है। Why is the 7th one silent? क्यों सातवीं मोहर में खामोशी है? Why is there no symbol on the 7th one? क्यों जो है वो सातवीं मोहर के अंदर कोई अलामत नहीं है? Even when it came to Jesus' time, और यहाँ तक कि जब हम यीशु के जमाना में भी देखें, in Matthew chapter 24, मत्ती 24 बाब के अंदर Amen. What happens? क्या हुआ वहां पर? When the Jews asked him, जब यहूदियों ने उससे पूछा, Matthew 24 and verse 3, मत्ती 24 उसकी तीसरी आयत, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? You know, when they built the temple, and Jesus said that not one stone will be left upon the other, talking about the tribulation time and the time of destruction. So they asked the question to Jesus, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? और यहाँ पर तीसरी आयत, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? Jesus, यीशु मसीह Matthew 24, मत्ती 24 बाब में reveals 6 seals वहां पर 6 मोहरों को वो जाहिर करते हैं in the symbol form. अलामतों की सूरत में, But the 7th one, लेकिन जो 7वीं मोहर है he said nothing. उसके बारे में उसने कुछ नहीं कहा। Amen. आमीन।
Right? So there's silence on the 7th. तो 7वें में खामोशी है। Now Brother Branham says, अब भाई ब्रैनम कहते हैं Revelation chapter 8 कि मुकाशफा 8 बाब is equal to Revelation chapter 10, 1 to 7. और जो मुकाशफा 8 बाब है ये इसके बराबर है मुकाशफा 10 बाब उसकी 1 से 7 आयत के बराबर। He says now that is the coming. और वो कहते हैं कि ये उसकी आमद है And it's going to be as a thief in the night. और ये ऐसे है जैसे रात को चोर आता है। No one will know when he comes. कोई भी नहीं जानता कि वो किस वक्त आएगा। Can you see that God couldn't even give us a symbol about it? और क्या आप जानते हैं कि खुदा ने भी इसके मतलब कोई अलामत नहीं दी। Even when John was about to write in Revelation 10, यहाँ तक कि जब मुकाशफा 10 बाब में वो जब तहरीर करने वाला था यूहन्ना, the Holy Spirit said to him, "Seal it up." तो रूहुल कुद्दुस ने उससे कहा कि इसको तहरीर ना कर। And Daniel saw it also, और दानियल ने भी इस चीज को देखा and he was about to write. और वो भी लिखने वाला था, And the Holy Spirit said, "Seal it up till the end." लेकिन रूहुल कुद्दुस ने उससे भी कह दिया कि इसको आखिरी ज़माने तक सर पर मोहर कर दे। हालेलुया, Praise be to God. खुदावंद की तारीफ हो। Amen. Revelation chapter 10 now. अब मुकाशफा 10 बाब। So what are we talking about today? तो हम आज किसके बारे में बात कर रहे हैं? The 7th seal 7वीं मोहर के बारे में, is the coming of Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह की आमद है। Not like when he came here. अब यहाँ पर देखें, Not like when he came here. हम यहाँ पर नहीं है, Yeah, he was in human flesh. यहाँ पर वो जिस्म के अंदर आया था, He had to pay a price here. वो कीमत अदा करने आया था। Here he was son of God, यहाँ पर वो इब्ने खुदा की खिदमत में था, son of man. इब्ने आदम की खिदमत में, Through the church ages, और कलीसियाई ज़मानों के he is दौरान son of God. वो इब्ने खुदा की खिदमत में था। और आखिर में, At the end of the 7th church age, और 7 कलीसियाई ज़मानों के he आखिर में promised उसने वादा किया the son of man will come कि again. दोबारा इब्ने आदम आएगा And he will come now, not in the same body that he was here. और अब वो उसी जिस्म में नहीं आएगा जिसमें यहाँ था, Amen. He will come as the Holy Ghost ministry. और अब वो रूहुल कुद्दुस की सूरत में यहाँ पर आएगा। Now, not anymore. We have 3 ministries, और उसके पास 3 खिदमतें हैं, offices. 3 दफ्तर हैं। Father's ministry. बाप की खिदमत, We had son's ministry. बेटों की खिदमत, Father's ministry in the days of Moses. और फादर जब वो बाप था तब वो मूसा के जमाना में था उस खिदमत में, Son's ministry in the days of Jesus. और जब बेटे की खिदमत में था तो वो यीशु के जमाना में था। And where is the Holy Ghost ministry? तो जब रूहुल कुद्दुस की जो खिदमत है वो यहाँ पर है। The Holy Ghost रूहुल कुद्दुस came, यहाँ पर veiled himself वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। in a veil of a prophet. वो एक नबी के पर्दा में अपने आप को जाहिर कर रहा है। Amen. आमीन। Revelation 10 now. मुकाशफा 10। And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as the pearls of fire. And he had in his hand a little book open. That same book in Revelations chapter 5 now is opened in Revelation chapter 10, and he set his right foot upon the sea and his left foot on the earth. फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानद था, और उसके पांव आग के स्तूनों की मानद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। ये वही किताब जो 5वें बाब के अंदर जिसको दिखाया गया, ये वही खुली हुई किताब उसके हाथ में थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर। I just want to clear a few points, और मैं चंद नुक्ता को आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, especially for newer people क्योंकि जो नए लोग हैं उनके लिए, and those that are sitting on the fence of what we believe. और
यहाँ पर दोनों किस्म के लोग बैठे हुए हैं, जो नए भी हैं और कुछ ऐसे जो पहले ही इस पर ईमान रखते हैं। Now, the church world believes और कलीसिया जो है वो ईमान रखती है that the Lord is coming. कि यीशु मसीह आने वाला है, And they believe that we're going to go in the rapture in that coming. और इस पर ईमान रखते हैं कि वो आने वाला है और हमें रैप्चर में लेकर जाएगा। All of us believe that. हम सब इस पर ईमान रखते हैं, But actually, लेकिन हकीकत में that is not the coming. ये आमद नहीं है, That is the going. ये जाना है। See, because the Lord is not putting his foot on the earth again. क्योंकि दोबारा जमीन पर खुदा अपना पाँव नहीं रखेगा। You are going to meet the Lord in the air. आप जो है वो खुदावंद को आसमान में मिलेंगे, हवा में उड़कर, You're going to meet him halfway in the air. और आप हवा में उड़कर बादलों पर उससे मुलाकात करेंगे। So the bride must take off from here. और अब दुल्हन यहाँ से जाने को है, Which means the body must be changed. और इसका मतलब है कि बदन तब्दील होने वाले हैं। And if Melchizedek didn't come in this day और मलकीसेदेक इन दिनों में नहीं आया, and visit you, नहीं आएगा और आपको विजिट नहीं करेगा, and you didn't catch that revelation that he was here. If you didn't catch that revelation that he is here, अगर आप इस मुकाशफा को आज यहाँ पर नहीं उसको रिसीव करते, the Lord himself, तो खुदावंद खुद there's no change of body fluid. वो फिर जिस्मों का तब्दील होना नहीं होगा। That's what this message is all about. यही है पैगाम के बारे में बात। You need a change now आपको अभी बदलना है, before you go in the rapture. इससे पहले कि आप हवा में जाए, उससे पहले बदलना है। This body cannot go in the rapture as it is, ये बदन जो है वो रैप्चर में नहीं जाने वाला, because it can't even believe for a toothache. क्योंकि आज ये बेअकादी का शिकार हो जाता है। We can't believe for people that are sick. हम जो है वो इस पर we can't believe, Sick. People that are sick. We can't believe. We don't have अब it. ये बदन जो है वो बीमारी का शिकार हो जाते हैं। Amen. So what faith do we need for a change of body? तो इस जिस्म के तब्दील होने के लिए हमें किस बात की जरूरत होगी? What faith do we need to meet the Lord in the air? क्या ईमान की जरूरत होगी? किस ईमान की, कितने ईमान की कि हम हवा में उड़ सके? This body has to become young again. ये जिस्म दोबारा जो है वो जवान हो जाएंगे, When it gets young again, और जब ये दोबारा जवान होंगे, it never get old again. दोबारा ये बूढ़े नहीं होंगे, Then it's in its raptured condition. और ये जो है वो रैप्चर की शुरुआत होगी। How many believes that the word is bringing you to a raptured condition right now? कितने इस बात पर ईमान रखते हैं कि दुनिया अब जो है वो रैप्चर की हालत की तरफ जा रही है? If you don't get into the channel quickly, अगर आप इसकी तरफ आप जल्दी से नहीं बढ़ रहे, meanwhile the rapture is going on. और रैप्चर जो है उसका आगाज आपको पता है हो चुका है, The bride is sitting in heavenly places in Christ Jesus. और अब यीशु की जो दुल्हन है वो उसके साथ आसमानी मकामों में बैठी हुई है। Come quickly, जल्दी आए receive the word. और कलाम को हासिल करें, Let the word become alive to you. ताकि ये कलाम आपके लिए जिंदगी बन सके Quicken your soul. और आपकी रूहों को जला सके As you keep feeding on it, और आपको ये खुराक मुहैया कर सके, you'll have to drop this body तो फिर आप इस जिस्म को छोड़ दें, because it cannot take the stimulation of the wine. क्योंकि ये जो है ये रैप्चर में नहीं जाएगा। This jacket is too old for the new wine. ये जो जैकेट है ये काफी पुरानी हो गई है, लेकिन ये नहीं हो जाएगी। Amen. आमीन। You need a change. ये चेंज हो जाएगा सब कुछ। So the Lord must come down in the seventh church age. तो सातवें कलीसियाई जमाने में खुदावन ने अपनी कलीसिया में आना है। Or I can say it like this. मैं The Lord always comes down after the ages. कलीसियाई जमानों के बाद खुदावन जो है वो अपनी कलीसिया में आएगा, And when he came, और जब वो आएगा what did the denominations do to him? तो जो तंजीमें हैं वो क्या करेंगी? Crucified the word. वो कलाम को मसलूब करेंगी। Man. That's why he came as a pillar of cloud. और इसलिए वो जो आग का सतून है वो आया, As a white winged cloud.
like a white wheat. और वो जब बादल दिखाई दिया उस पर जो सफेद रंग की बिग थी, It was speaking of the supreme judges. Yeah? वो सुप्रीम जज जो है उसकी अलामत थी। वो That wasn't to judge you. वो आपकी अदालत नहीं कर रहा, That was to judge those that crucified the Lord. वो उनकी अदालत कर रहा है जो उसके खिलाफ को मसलूब कर रहे हैं। You could see when it came. आप बहुत दफा देखते हैं It came on the 28th of February 1963 कि वो 28 फरवरी 1963 को आया to judge the denominational word ताकि वो जो तंजीमें हैं उनकी अदालत कर सके, for rejecting the word. जो कलाम को रद्द करते हैं। God bless you, Yeah, brother. brothers and sisters, यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, he was a lamb. यहाँ पर वो बड़ा था He said, if you speak against me, I'll forgive you. और उसने कहा कि अगर तुम मेरे खिलाफ बात करोगे तो तुम्हें माफ कर दिया He जाएगा, said, when the Holy Ghost comes, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस आएगा, I will not speak against him. जब वो बात करेगा, I will not forgive you. फिर उसके खिलाफ की हुई बात को मैं माफ नहीं करूंगा। It is this day. और ये जो जमाना है, This is the day for that. यही वो जमाना इसके लिए है। If you reject God's people, अगर आप खुदा के लोगों को रद्द करेंगे you walk over this word, और आप अगर दुनिया के साथ चलेंगे, you're not walking over man. You're not walking over man. तो फिर आप जो है वो दुनिया की तरह नहीं चल सकते। You're walking over God. आपको खुदा के साथ चलना होगा। Is that right? क्या ये ठीक है? So, the coming, और जो आमद है, the cloud that you saw in the sky वो बादल जो आसमान पर दिखाई दिया था on the 28th of February 1960. 28 फरवरी 1963 को, Let me correct something. Let me correct something. आए हम मुझे कुछ दुरुस्तगी करने दें। It is not the coming. ये आमद नहीं थी, It is the appearing. ये ज़हूर था, That is the appearing. वो ज़हूर था। The coming was connecting with Brother Branham. जो आमद है उसका ताल्लुक भाई ब्रैनम से है। Let's read Revelation chapter 10 आए मुकाशवा 10 बाब की तरफ बढ़ते हैं and verse 7. और उसकी साथ में आए देखते हैं। But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, amen, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. बल्कि सातवें फरिश्ता की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। Does everyone agree that's Malachi 4? क्या आप इस बात पर मुत्तफिक होते हैं कि यहाँ पर मलाकी 4 बाब की खिदमत है? Revelation 10:7 is Malachi 4:5. और मुकाशवा 10:7 जो है वही मलाकी 4:5 है। That's Brother Branham. वो भाई ब्रैनम है। After his message is finished, after his message और is जब finished, उसका पैगाम पूरा हुआ then there is time no longer. Time no longer. तो फिर और ज्यादा वक्त नहीं है। Revelation 10:6. मुकाशवा 10:6 And swore by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which और जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी। that there should be time no longer. अब और देर ना होगी। How many believes that this was the church ages? कितने मान रखते हैं कि ये कलीसियाई जमाने हैं God sent a messenger to each church age. और खुदा ने हर एक कलीसियाई जमाने के लिए एक पैगाम को भेजा And each messenger was a thunder to the age, और हर एक पैगंबर जो है वो एक कलीसियाई जमाने के लिए मुकर्रर था। thundering a message out और जब ये
मैसेज उनके पास आया to pull a bride out of the church ताकि दुल्हन को कलीसिया में से अलग निकाला जा सके, to bring the message of that hour. ताकि इस जमाने के पैगाम तक पहुंचा जा सके। Each one हर एक was a thunder, गज थी, God's voice खुदा की आवाज through the church ages. कलीसियाई जमानों के जरिए से। So when God is using vessels, और जब खुदा उन बर्तनों को इस्तेमाल कर रहा था, it is 7 thunder voices. ये 7 गजों की आवाज थी, But when God is speaking Himself, और खुदा खुद बात कर रहा था, it is the thunder, one thunder. और यही वो एक गज थी। Seals, you saw that in when we opened up Revelation chapter 6. The first seal, when it was opened, there was only one thunder. और जब छठे बाब के अंदर हमने मोहरों को देखा तो पहली मोहर के अंदर वो गज थी। Amen. आमीन। So each age तो हर एक जमाना was a thunder, एक गज थी, God's voice खुदा की आवाज through a vessel एक बर्तन के जरिए से, was expressing the word for that hour और उस जमाना के लिए था वो खुदावंद का कलाम को जाहिर करना to bring the bride ताकि दुल्हन को लाया जा सके age. आखिरी जमाने में। At the end of the 7 church age, और 7वीं कलीसिया जमाने के आखिर में, amen, आमीन, time no longer. और देर ना होगी। Time no longer at the 7 church age. और 7वीं कलीसिया जमाने के बाद अब और देर ना होगी। It means इसका मतलब है that God is over all the church ages. कि जो 7 कलीसिया जमाने हैं उनको खुदा पूरा कर चुका है। It means that He's over with the Gentile dispensation. इसका मतलब है कि जो गैर कौमों का वक्त था वो खत्म होने वाला है। It means that He has moved from the lamb to the lion. और इसका मतलब है कि वो बड़ा से उस बब्बर तक पहुंच चुका है। He's no more now sitting on the throne और अब वो तख्त पर नहीं बैठा of mercy, रहम के, of a meditation. What do you call it? Mediation. Yes, mediation. अब वो दरमियानी के रोल अदा कर रहा है। Amen. आमीन। At the end of the age, और इस जमाने के आखिर में the blood age ceases. जो ब्लड एज है, जमाना है ब्लड का, Now it's the life और अब ये जिंदगी that comes by the Holy Ghost, वो रूह कुद्दस से आएगी, by the Word. वो कलाम के जरिए से। Amen. So at the end of the age, और इस जमाने के आखिर में when the Gentile age is over, जब गैर कौमों का जमाना खत्म होगा, time no longer, मजीद देर ना होगी, then who's coming now? तो फिर कौन आ रहा है? One of the captains. अगली स्लाइड। No, next. Amen. Next. Next one. Amen. Yes. No. Next one. Sorry for that, church. कलीसिया मैं माफी चाहता हूँ But इसके it's so लिए। much easier to see it, when the picture is on there. अगर तस्वीर सामने होगी तो फिर हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। Next one, yeah. One. This is the second one. You're going to go through what? How many fish there are? 5. 6. That's not here. Okay. Do you have a picture of the pyramid here? It will be after that one. We have more there. Praise the Lord. Alright. So at the end of the church age, तो कलीसिया जमानों के आखिर में when there's no more ages left, जहाँ पर मजीद कोई कलीसिया जमाना नहीं होगा the time is no longer, और अब और देर ना होगी, it doesn't mean the watch time is over. It doesn't mean the watch time. और इसका मतलब
ये नहीं है कि ये घड़ी का जो टाइम है, It means the Gentile dispensation is over. और इसका मतलब ये है कि जो गैर कौमों की मियाद है वो, Now Christ has to come down और अब जो यीशु मसीह है वो आएगा and reveal himself to the bride. और अपने आप को दुल्हन पर जाहिर करेगा। So this is what happens. और यही है जो हुआ। After Revelation 10:6 now we read. और मुकाशवा 10:6 के बाद हमने पढ़ा, Then after Brother Branham finishes his ministry, और जब भाई ब्रैनम ने अपनी खिदमत को खत्म किया, you might know that Brother Branham had 3 parts of his ministry. और आप जानते होंगे कि उसकी खिदमत के 3 मरहले थे। First he was a prophet. पहला ये था कि वो एक नबी था, Amen. Second he was introducing Christ. और दूसरा वो ये था कि यीशु का मुतारफ कराने वाला था। Because as he was baptizing the 17th person on the Ohio River, क्योंकि जब वो 17वां बपतिस्मा ओहायो दरिया पर दे रहा था, a voice from heaven spoke and said, "As John the Baptist came, the first coming, तो आसमान से ये आवाज आई थी कि जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहली आमद का पेशरो था, so will your ministry forerun the second coming." और अब तेरी खिदमत जो है वो यीशु की दूसरी आमद के पेशरो की होगी। तो Forerunning something. तो ये कुछ पेशरों के मुतालिक है। Precious brother Pastor Eisel was in the front here. भाई एसल जो है वो आगे आए, He was introducing Pastor Jonathan Naidu. और ये जो है वो मुतारफ करा रहे हैं पास्टर जोनाथन नायडू को। Amen. आमीन। But Pastor Jonathan Naidu is still sitting there and Eisel is preaching. लेकिन भाई जोनाथन नायडू जो है वो उधर बैठे हुए हैं, लेकिन भाई एसल जो है वो यहाँ पर मनादी कर रहे हैं। If he is introducing me, अगर ये मेरा तारफ कराएगा I'm standing one side. तो मैं एक साइड पर खड़ा होऊंगा। He says, "Precious Pastor Jonathan Naidu from Durban, South Africa." तो वो कहेंगे कि जो हमारा बेशकीमत भाई है पास्टर जोनाथन नायडू जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, वो यहाँ पर है। Give us the word of God. वो आपको खुदा के कलाम सुनाएंगे But he carries on preaching. और फिर वो Doesn't it, वो कलाम सुना। doesn't it look like that? Doesn't it look like वो that? मुनादी जारी रखे। वो अगर अपना ही जो है कलाम वो सुनाई जा रहे हैं, प्रीचिंग करी जाएगा और मैं साइड पर हूँगा, Because Brother Branham was still preaching. क्योंकि भाई ब्रैनम जो है वो मनादी कर रहे थे। No one noticed the change in the ministry. लेकिन किसी ने उस खिदमत के तब्दील होने को नोट नहीं किया। But if now Pastor Eisel introduced me, लेकिन जब भाई ऐसा जो है वो मुझे मेरा मुतारफ कराते हैं he steps away and I'm here to preach. और फिर वो चले जाते हैं और मैं मनादी जब करता हूँ, And it's right. क्या ये दुरुस्त है? It's right. So Brother Branham was introducing Jesus. और भाई ब्रैनम जो है वो यीशु मसीह को मुतारफ करा रहे थे। But we still saw Brother Branham, we never see Jesus Christ. We still saw Brother Branham, we never see Jesus Christ in human flesh. और फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने कभी यीशु मसीह को बदन में नहीं देखा? Is that right? क्या ये ठीक है? Amen? आमीन। We never see another person. Another person. हम किसी और को नहीं देख रहे थे। Brother Branham was still young. भाई ब्रैनम जो है वो He was still young. अभी तक यहाँ पे थे। स्किल है, वो अभी तक यहाँ पर हैं। Amen. आमीन। Why? क्या? Because क्योंकि Christ came into that veil. क्योंकि उसके जरिया से यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया। The ministry changed. उसकी खिदमत जो है वो तब्दील हुई। The veil never changed. पर्दा कभी तब्दील नहीं होता, But the ministry changed. खिदमत चेंज होती है। It was no more William Branham. वो मसीह भाई ब्रैनम नहीं थे, It was now Christ revealing the word. अब वो यीशु मसीह था जो अपने आप को पर्दा के पीछे जाहिर कर रहा था। There had to be a coming. There had to be a coming. Be a उसको coming. आना ही था। और फिर उसका ये आना था। Amen. आमीन। Let's read now. आगे बढ़े थे आगे। So where is that coming? तो कहाँ पर है आमद?
in Revelations 10. मुकाशवा 10 के अंदर, And it is John writing and saying now, और यहाँ पर यूहन्ना जो है वो अब he is about to write the prophecy वो नबूवत के बारे में लिखने वाला था, about the coming. उसके आने के बारे में। But the Holy Spirit said to him, seal it up. लेकिन रूहुल कुदस ने उसे कहा कि इसे मोहर बंद कर दे, Don't write it. इसको तहरीर ना कर, Because you're going to reveal the coming. क्योंकि उसकी आमद जो है वो रिवील अभी नहीं होनी। Right, church? ठीक है कलीसिया? Everybody's with me? क्या आप तमाम मेरे साथ हैं? Amen. So, Revelations 10:1. और मुकाशवा 10:1, And I saw another mighty angel come down from heaven. Brother Branham says that mighty angel is Christ. फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतर देखा और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जोरावर फरिश्ता खुदा यीशु मसीह है। Clothed with a cloud. और बादल ओढ़े हुए खुदावन, And the rainbow was upon his head. और उसके सर पर दनक थी, And his face were as it were the sun, and his feet as pillars of fire. और उसका चेहरा आफताब की मानद था, उसके पांव आग के सतूनों की मानद। Why? He's coming as a judge now. और वो क्यों इस वक्त जज की सूरत में आ रहा था? During the church ages, कलीसियाई ज़मानों के दौरान, when John was looking at the rainbow, और जब जो यूहन्ना है उस दनक को देखता है, he only saw half the rainbow. वो सिर्फ आधी दनक को देखता है, During the church ages. वो जो कलीसियाई ज़मानों में थे। But here in Revelations 10:1, लेकिन मुकाशवा 10:1 के अंदर he sees the full rainbow. वो यहाँ पर पूरी दनक को देख रहा है। And that took place in our day. और ये हमारे दिनों में हुआ, While Brother Branham was preaching from the pulpit, और जब भाई ब्रैनम जो है वो पुलपिट पर मुनादी कर रहे थे, a lily shot onto his chin. तो लिली का पौधा था जो कि पुलपिट के करीब था, उसकी चिन्ह को टच कर रहा था, And the full rainbow was around. और पूरी दनक जो है उसके चिन्ह गिर्द थी। Brothers and sisters, भाइयों और बहनों, the throne of God was here. वो तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। And while he was here with his throne, amen, he had in his hand a little book open. और अब उसके हाथ में एक खुली हुई छोटी किताब है, And he set his right foot upon the sea, और and his left foot on the earth. और उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुशकी पर। Brother, can you just put that back again where we have the church? And notice now, और आप गौर करें, there was a thunder in Revelations chapter 6 मुकाशवा 6 बाब के अंदर एक गज है, before 7 seals are opened. 7 मोहरों से पहले एक गज है। One thunder, पहली गज, 7 seals 7 मोहरें, are revealed to John और ये यूहन्ना पर सूरत में as a prophecy. ये नबूवत है, Reality form और जो उसकी हकीकत वाली फॉर्म है, is what took place in the church ages. और ये वो है कि जो कलीसिया ज़मानों में हुआ, Revelation form और मुकाशवा की फॉर्म जो है is revealed in this day. ये वो है जो इस ज़माना में ज़ाहिर हुआ, All that took place. और सारी चीजें वाक़या हुई। So John writes the symbol form. और यूहन्ना यहाँ पर अलामतों की सूरत में लिखता है, The reality form takes place here. और हकीकी सूरत में यहाँ पर 7 ज़मानों में है, And Brother Branham reveals the church ages. और भाई ब्रैनम ने इन 7 कलीसिया ज़मानों को बताया, ज़ाहिर किया, Revelation form. और यहाँ पर वो मुकाशवा की सूरत में है। So symbol. तो अलामतें When John is writing here, जहाँ जब यूहन्ना लिख रहा है, about to write about the coming of the Lord, वो यीशु मसीह की आमद के मुतालिक ही बता रहा in है, symbol form. लेकिन अलामतों की सूरत में, The Holy Spirit stopped him. और रूहुल कुद्दस ने उसको रोक दिया। Now, would this be hard for you to swallow? For you to swallow? क्योंकि ये उस जमाना के लिए मुश्किल बात थी हजम करना। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो।
So we see reality form, और उसके बाद हमने हकीकी जो उसकी फॉर्म है prophecy form. और नबूवती फॉर्म को देखा। John was forbidden to write the prophecy of the coming of Christ. और यूहन्ना को मना किया गया उस नबूवत करने के लिए जो यीशु की आमद के मुताल्लिक थी। So that means तो इसका मतलब है the Bible is incomplete. कि बाइबल नामुकम्मल थी। But the Bible says you cannot add to it. You cannot add to the word, and you cannot subtract. और लेकिन बाइबल इस बात को कहती है कि आप इसमें इजाफा नहीं कर सकते। But it doesn't say that it doesn't complete the word. There's prophecies that are left loose. लेकिन ये इसके बारे में भी बताती है कि कुछ नबूवतें ऐसी थी जो कि अभी छुपाई गई थी इसमें। Do we have much time? हमारे पास वक्त है। How much time do we have? कितना है वक्त? Be honest with me, it's okay. 10 minutes. Nice. 10 minutes, let me try and quickly push this down. Okay. In the Old Testament, पुराने हरनामा के अंदर a virgin shall conceive. एक कवारी हामला होगी। Amen. आमीन। Not completed in the Old Testament. पुराने हरनामा में ये मुकम्मल नहीं हुआ था। Amen. आमीन। A man crying out in the wilderness. A man crying out in the wilderness. बियाबान में पुकारने वाले की आवाज सुनो। यस। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज जो थी। Amen. आमीन। All those prophecies written about those men वो तमाम जो नबूवतें पुराने हरनामे में उस शख्स के बारे में लिखी हुई थी and women और औरत के बारे in में the Old Testament जो पुराने हरनामे के अंदर थी, did not give the names. वो वहां पर उनको नाम नहीं दिए गए थे। Amen. आमीन। But in the New Testament, लेकिन नए हरनामा के अंदर the names come. उनको नाम दिए गए। Why? It completes the Old Testament. ये पुराने हरनामा को मुकम्मल करता है। आमीन। It fulfills the word of God. ये खुदा के कलाम को पूरा करता है। Did Mary fulfill the word of God? और ये खुदावन के कलाम की भरपूरी है, मामूली है। Did John fulfill the word of God? यूहन्ना इसको पूरा करता है। Did Jesus fulfill the word of God? यीशु इसको पूरा करता है। All of that was spoken in the Old वो Testament. तमाम जो पुराने हरनामे के अंदर था नए में पूरा हुआ। When they came और जब वो आया and spoke the word और कलाम को बोला and their characteristics, Oh yes, the God. characteristics in nature, the nature, और जो उसकी खसूसियात थी spoke of what was written in the Old Testament. वही उसने बोला जो पुराने हरनामे में लिखा हुआ था। Then the name was revealed in the New Testament. वही नाम जो जाहिर नहीं हुआ था वो नए हरनामे में जाहिर हुआ। Hallelujah. That's what the seals came to do. Amen. और यही आपके लिए मोहर है। Amen. How do you catch it? क्या आप इसको ले रहे हैं? Catch your new name. अपने नामों को आप ले रहे हैं? Hallelujah. Your characteristics जो खसूसियात हैं fulfills Revelation 22. वो मुकाशवा 22 बाब के अंदर पूरी होती है The bride and the spirit say, come. कि रूह और दुल्हन कहती है कि आ। Amen. आमीन। The fulfillment of that word. और ये कलाम की मामूली है, उसका पूरा होना है। So the New Testament spoke about something. तो नया हरनामा किसी बात के मतलब बोलता है What did it speak about? और वो किसके बारे में बात करता है? Amen. It spoke about Luke 17:30. वो लूका 17:30 के बारे में बात करता है। It spoke about Revelation 10:7. वो मुकाशवा 10:7 के बारे में बात करता है। Don't come and ask me, where do you find Brother Branham's name in the Bible? ऐसा ना करें कि आप मेरे पास आए और मुझे कहेंगे, मुझे ढूंढ के दिखाएं कि कहाँ बाइबल में बाइबल है ना But मैं। I find these characteristics there. लेकिन मैं उसके किरदार को यहाँ पर देखता हूँ। I find his nature fulfilling the word of God. उसका नाम तो नहीं लेकिन उसका किरदार, उसकी फितरत यहाँ पर ज़ाहिर है। The Bible was not completed और बाइबल जो है वो मुकम्मल
completed, yes. नाम मुकम्मल नहीं है Until यहाँ तक जब तक Malachi 4. जब तक मलाकी 4 बाब का पूरा हो बाइबल मुकम्मल नहीं होगी। Yes, sir. So yeah, in Revelation 10. और ये है मुकाशवा 10 Said that seven thunders will utter their voices. जब 7 It's prophesying of someone coming in the future. और जब 7 गजों की आवाज सुनाई दे चुकी तो उसने लिखने का इरादा किया। 7 7 is incomplete. ये नामुकम्मल थी। Brother Branham had to go 7 times 7 around the world. और भाई ब्रैनम ने 7 दफा 7 चक्कर लगाए दुनिया में Before the Holy Ghost came. और फिर रूह कुदस आया Must go into 50. और जरूर था कि 50 का गिनती पूरी होती है Which brings you back to the 8th. Back to the 8th day. ताकि 8वें दिन में जाया जा सकता। 7 7 is time. ये वक्त है। 7 7 is man time. ये मेन जो वक्त है। But 8, लेकिन 8वां you find it. क्या आपने इसको पा लिया? You find 8 in your calendars. आप इसको अगर आपने पा लिया है तो समझ जाएंगे। I've got a cell phone here. मेरे पास फोन है There's 7 days in a week. जो हफ्ते के 7 दिन दिखाता है But where's the 8th? लेकिन उसमें 8वां नहीं है। Out of time. वक्त की हद में पार अबदियत It's eternal. ये अबदियत है। Christ had to come down out of time. ये जो अबदियत है इसमें वक्त की कैद नहीं होती। To give you the eternal life book. ये आपको अबदियत की किताब देने के लिए है। The title deeds. वो जो आपकी विरासत है It's not dealing with this time. ये इस जो हमारे पास ये वक्त है इसके साथ डील नहीं करता। It has to come on the 8th, ये 8वें दिन में है which is back to the first. जो कि पहला ही दिन है। Completes ये कामलियत है। the circle. ये पूरे दायरे को पूरा करना है। You look at this. ये आप देख सकते हैं It's a circle. ये एक दायरा है। Where's the beginning yet? इसकी कोई शुरुआत है But it started somewhere. लेकिन ये कहीं ना कहीं से शुरू होता है But when it touched the beginning, it और जब वो दोबारा उसी शुरुआत को छूता है became eternal. तो फिर ये अबदियत हो जाती है। It's not beginning to the end. ये शुरू से आखिर तक नहीं है, It's beginning to the beginning. ये शुरू से शुरू है। Amen. आमीन। Eternal. अबदियत। We move out of this dimension right now. और अब हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। This word ये दुनिया has picked you up ये आप को out लेके of the church ages ये कलीसियाई जमानों से बाहर आना है into Christ. मसीह के अंदर The capstone वो जो चोटी का पत्थर है that came and sealed the church. जो आता है और कलीसिया को मोहर बंद कर देता है। Church. कलीसिया Right of place. यीशु मसीह की दुल्हन I wish I could spend a month with you. I wish I could spend a month with you. मैं चाहता हूँ कि आपके साथ महीना गुजारूं। You can extend my ticket. मेरी टिकट को और बढ़ा दे आगे की डेट कर दे। Spend 1 month with all the church. मैं एक महीना आप लोगों में रहना चाहता हूँ। And I won't be going home to South Africa. Won't be going home to South Africa. और मैं वापस साउथ अफ्रीका नहीं जाना चाहता। I'll be going in the rapture. मैं जहाँ से ही आपसे मिलना चाहता हूँ। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की तारीफ हो। 7 days Adventist. When you're dealing with time, जब आप टाइम के साथ डील करते वक्त के साथ always stay in the 7. तो ये 7 कलीसियाई ज़मानों के अंदर है। But when Jesus came लेकिन जब यीशु आता है and there was a lady sick, someone was sick. He raised that person up on the Sabbath day. और जो 7वें दिन जो है सबत के दिन उसने एक औरत को शिफा दी।
You must ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਲਗੇ Okay. It's supposed to be a day of rest. और ये आराम के दिन के बारे में है, Natural rest. जो वो नेचुरल आराम है। But Jesus raises somebody up on the Sabbath. लेकिन जो यीशु है वो किसी को उठाता है, Because he was showing that he is the Sabbath. क्योंकि वो सब्बत के दिन किसी को आराम देता है, क्योंकि वही खुद सब्बत है। If you get Christ in you, अगर आपके अंदर यीशु मसीह है hope of glory, और वो जलाल की उम्मीद है, you don't need to have another rest. तो फिर आपको किसी और आराम की जरूरत नहीं है। You have his rest. आपके पास उसका आराम है, You don't need a day's rest. और आपको फिर मजीद आराम की Go जरूरत back to नहीं, work tomorrow. और आपको कल की आराम की जरूरत नहीं पड़ेगी। And we want to go into eternity. फिर हम अब्दियत में होंगे, Eternity got no time. और अब्दियत में कोई वक्त की कैद नहीं है, There's no time, कोई वक्त की कैद नहीं है, no work. कोई जब वक्त नहीं तो फिर कोई काम भी नहीं। Pastor Isaac, पास्टर असल, if you read anywhere in the Bible, when we go to the new city, we're going to be working. और आप उस शहर में जाने वाले हैं जो अब्दियत का शहर है, वहां पर आप काम करेंगे, See? ठीक है। But in the millennium, और 1000 साल बादशाही में, which is the 7,000 years, जो के 1000 साल बादशाही है, still in time. उसमें भी वक्त की कैद है, That's the 7,000 क्योंकि वो 7 है, years only. और 1,000 years. वो 1000 साल है। But when we go out of the 7, लेकिन जब हम उससे भी आगे बढ़ेंगे go into the new city, तो फिर हम नए शहर में जाएंगे, no more time. वहां पर भी टाइम की कोई कैद नहीं है, May each one of your souls come to that, और आप में से हर एक की जो रूह है वो वहां पर होगी, where you are sealed with the Holy Ghost. क्योंकि आप जो रूहुल कुद्दस से मोहर बंद हो चुके हैं, You labor not. और आप जो मजीद You strive not to live for Jesus Christ. आप जो है वे फिर वहां पर यीशु मसीह के साथ It's रहेंगे, automatically lived out of you. और वो आपके अंदर रहेगा, All right? ठीक है। Church starts now. और कलीसिया अब Service starts now. साथ यहाँ पर शुरू होता है। Tell him to forget about the time. Amen. I got my notes here. मेरे पास नोट्स हैं, I never read one word from you. और मैंने कोई भी इसमें से नहीं पढ़ा, So you must know, if I start here, when I'm going to finish. तो फिर आप देख लें, अगर मैं ये शुरू कर दूं तो फिर खत्म नहीं होगी। कौन आएगा क्लोजिंग के लिए? Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो।